की बिक्री है, क्या इस पर भी मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा? बिल्कुल, मैं इसमें जो आप बोल रहे हैं, अगर उनकी आदिवासी की जमीन अगर अवैध रूप से नियंत्रण हो गया है वो भी शामिल है, कोई वन विभाग से कोई समस्या रह गई है तो वो भी शामिल है। विजन प्लान तैयार करेंगे, सन 2030 को लक्ष्य रखते हुए अपने गांव का एक विजन वॉल बनाएंगे कि गांव में वो क्या स्थिति आज है शासकीय योजनाओं की और भविष्य में वो क्या क्या चाहते हैं, तो अपनी आकांक्षाओं को वो खुद प्रदर्शित करेगा। ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जो थोड़ा सा गैप रह गया है वो तभी पूरा हो सकता है जबकि जो समुदाय है जिनको लाभ पहुंचना है वो समुदाय के लोग खुद अपने लीडर के रूप में सामने आए। और देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो और मध्य प्रदेश शासन का जो जनजातीय विभाग है, इनके सौजन्य से ये मिशन कर्मयोगी अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत टीकमगढ़ जिले में 62 गांवों को लिया गया है, जो कि 3 ब्लॉक्स में है। मिशन जो अभियान है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि ग्राम स्तर पर, जहां पर जनजातीय समुदाय बहुत अधिक है, वहां पर उस समुदाय से लीडर्स को चयनित किया जाए और उनकी पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। इसके लिए आज जिला स्तर पर कार्यशाला की जा रही है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर भी है और ग्राम स्तर पर भी जो मिशन कर्मयोगी सहयोगी हैं और उनका चयन किया जाएगा और ये सहयोगी लोगों को ट्रेन करके ग्राम स्तर पर मिशन कर्मयोगियों का चयन किया जाएगा। ये मिशन कर्मयोगी जो रहेंगे वो अपने गांव में लगभग 20 से 25 जो मिशन कर्मयोगी हो सकते हैं, वो अपने गांव में अपने गांव का एक विजन प्लान तैयार करेंगे। सन 2030 को लक्ष्य रखते हुए अपने गांव का एक विजन वॉल बनाएंगे कि गांव में वो क्या स्थिति आज है शासकीय योजनाओं की और भविष्य में वो क्या क्या चाहते हैं, तो अपनी आकांक्षाओं को वो खुद प्रदर्शित करेगा। और इसके बाद गांव में ही एक सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिस सेवा केंद्र में ये मिशन कर्मयोगी प्रति सप्ताह बैठकर अपनी योजनाओं की समीक्षा कर सकेंगे। हितग्राहियों को अगर लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उनकी जो शिकायतें हैं उनके निवारण के लिए काम करेंगे और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा जिनके माध्यम से वो ये सारी चीजों को दर्ज किया जाएगा। और शासन के विभिन्न विभागों को जो इसमें जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से कन्वर्जेंस की करते हुए शासन की जो विशेष रूप से जनजातियों को प्रभावित करने वाली जो योजनाएं हैं उनका लक्ष्य कैसे पूरा किया जा सके और कैसे सैचुरेशन लाया जा सके। सैचुरेशन का अर्थ है कि जो योजनाएं हैं उनमें आज क्या गैप है और उस गैप को कैसे पूरा करते हुए संतृप्तिकरण किया जाए, ये इसमें लक्षित किया गया है। कि सारा का सारा 3 स्तर पर इस पर प्रशिक्षण की कार्रवाई चल रही है। एक इसमें SCO है, जो सोशल सामुदायिक जो सेवा करने वाली संस्थाएं हैं उनको इसमें जोड़ा जा रहा है। शासन के जो लाइन डिपार्टमेंट हैं वो इसमें शामिल है और प्रत्येक स्तर पर, जिला स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल रहेगा, ब्लॉक लेवल पर मॉनिटरिंग होगा और ग्राम स्तर पर, जैसा मैंने बताया, कि प्रति सप्ताह इसमें मॉनिटरिंग की जाकर संतृप्तिकरण का कार्य को किया जाए। इसमें अपने टीकमगढ़ जिले में 62 गाँव लिए गए। ये अभियान अभी इसमें प्रतिदिन, जैसे 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर है जो जिला स्तर पर है, इसके बाद 1 दिन का ओरिएंटेशन ब्लॉक लेवल पर होगा, फिर सभी गांव लेवल पर, गांव के क्लस्टर्स बनाए गए हैं, उन क्लस्टर्स लेवल पर जाकर वहां पर उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। जब गांव में ग्राम जाएगी SCO की, तो वो और हमारे जो आदि कर्मयोगियों के जो सहयोगी लोग हैं वो सब जाकर ग्राम में जाकर अपनी एंट्री पॉइंट एक्टिविटी करेंगे, कुछ शुरुआत वहां पर करेंगे और लगातार वहां पर जो है मीटिंग्स करके वो अपने गांव का विजन प्लान तैयार करेंगे। सर, ये जो अभियान है ये सिर्फ आदिवासियों के लिए चलाया जा रहा है या फिर इसमें? बिल्कुल रूप से ये जो अभियान है मूल रूप से जनजातीय वर्ग के लोगों को ही ध्यान में लक्षित करते हुए जिस तरीके के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पर आदिवासी बस्ती है, उनकी क्या तस्वीर बदली? निस्संदेह अभी तक जो और भी शासन की योजनाएं चलती थी उससे भी लोगों को लाभ हो रहा है, लेकिन जो अपन संतृप्तिकरण की बात कर रहे हैं, सैचुरेशन की बात कर रहे हैं, जो थोड़ा सा गैप रह गया है वो तभी पूरा हो सकता है जबकि जो समुदाय है जिनको लाभ पहुंचना है वो समुदाय के लोग खुद अपने लीडर के रूप में सामने आए और अपने गांव की समस्याओं को लक्षित करें, उनको आइडेंटिफाई करें, उस गैप को सामने लाएं और
एक लीडर के रूप में उसको विभागों के माध्यम से उसको पूरा करवाएं, और इसके बाद भी अगर उसमें कोई शिकायतें आती हैं तो उसकी सतत मॉनिटरिंग करके उसको पूरा करें। जिस तरीके से हाँ, इसमें मध्य प्रदेश में सभी जिलों में इसको किया जा रहा है, लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूँ अपने टीकमगढ़ जिले के 62 ग्रामों के बारे में बात कर रहा हूँ। टीकमगढ़ में आदिवासी जमीनों की बिक्री है, क्या इस पर भी मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि जो जनजाति समुदाय में एक लीडरशिप क्रिएट की जा रही है मिशन कर्मयोगी के रूप में, जो कर्मयोगी इसमें तैयार गांव लेवल पर होंगे, वो गांव की सभी समस्याएं, गांव की, इसमें जो आप बोल रहे हैं, अगर उनकी आदिवासी की जमीन का अगर अवैध रूप से नियंत्रण हो गया है वो भी शामिल है, अगर उसको फॉरेस्ट में कोई उनको अगर कोई वन विभाग से कोई समस्या रह गई है तो वो भी शामिल है, अगर स्वास्थ्य को लेकर है, पेयजल को लेकर है, अगर आंगनबाड़ियों को लेकर कोई समस्याएं हैं, तो जितनी भी शासन की योजनाएं हो रही हैं उसमें जनजातीय समुदाय के लोगों को अगर कोई लाभ मिलने से वंचित रह गए हैं या उसमें सर्विस में कोई कमी रह गई है, इस सभी को ये लोग आइडेंटिफाई करेंगे और गांव में एक ग्राम सेवा केंद्र जो है वो केवल मिशन कर्मयोगियों के लिए जो बनाया जाएगा, वहां पर बैठकर इन सबको न केवल उसका दस्तावेजीकरण करेंगे बल्कि उसकी समीक्षा कर डिजिटल फॉर्मेट में वो अपनी समस्याओं को रखेंगे, जिसकी मॉनिटरिंग जिले स्तर से और शासन स्तर से भी की।